जय हिंद। अब देखिएगा, आपको पता होगा कि यूपी पुलिस का रिजल्ट जो वो आ चुका है और इसके अंदर आपके मन में एक जिज्ञासा है कि भैया ये बताना कि नॉर्मलाइज्ड मतलब होकर के कितना आपके नंबर जो बढ़े घटे। साथ ही में बहुत सारे टॉपिक पर हम जो है चर्चा करेंगे। और जिन विद्यार्थियों का नंबर नहीं आया है यार, आप चिंता मत करिएगा, क्योंकि आगे आने वाली भी वैकेंसी है। अपने आप को ऐसा मत समझिएगा कि आप सबसे बेकार रहे। आपने एग्जाम पास किया, फिजिकल पास किया, अब नहीं आया तो अब इसमें रिग्रेट वाली कोई बात नहीं है। हाँ, आपको टेंशन, चिंता, परेशानी जरूर होगी और घर वाले भी आपके जो है एकदम नाराज होंगे कि यार इतना मेहनत करने के बाद मेरा बेटा या बेटी फिर भी जो है वो लास्ट तक नहीं पहुंच पाए। तो इसमें आप ज्यादा चिंता मत करिए। और मैं पेरेंट्स या फिर जिनके बड़े भाई या बहन है उनसे भी कहूंगा कि आप अपने छोटे भाई जिनका नंबर रह गया है उनको थोड़ा मोटिवेट करिएगा, और जिनका आ गया है उनके लिए मेरी तरह से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने मेडिकल के अच्छे से आप तैयारी रखें, बाकी हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन अभी जो इस नोटिस के अंदर जो चीजें देखने को मिली है वो आप देख लीजिएगा साफ साफ। मतलब आप देख सकते हैं ना कि अभी कुछ समय पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जब तक नहीं आया था लेकिन अचानक आ गया। लेकिन उसमें कहा गया था कि आज आपका जो है 2 बजे तक आ जाएगा। मतलब आप देख लीजिएगा, समय रहते ही जो है ये आ गया। अब देखिएगा, ये नोटिस आपने रीड कर लिया और इस नोटिस में रीड करने के बाद में आपको कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। एक्चुअली ये जो पूरा डाटा लिखा हुआ है ये सब वही है जो आपका वैकेंसी से संबंधित है, ठीक है। इसमें जो है इस डाटा में कोई भी जो है वो नई चीज जो है मेंशन यहां पर नहीं की गई है। अब देखने वाली बात है सबसे बड़ी, नीचे जो इसकी कट ऑफ आप देखेंगे और लगभग जो विद्यार्थी अनुमान लगा रहे थे उस अनुमान से भी ज्यादा, लेकिन लगभग जो वो ज्यादातर विद्यार्थियों का जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ का जो एक डाटा जहां तक पहुंच रहा था वो लगभग 220 या 222 के आसपास पहुंच रहा था। यहां पर कट ऑफ 225। इधर आपका ईडब्ल्यूएस का आप देख लीजिएगा 209 यहां पर गया हुआ है, एंड ओबीसी का लड़कों का 216 गया है, एससी का 196 और एसटी का 170 गया है। ये आपने देख लिया, टोटल वैकेंसी आपको बता दिया गया है। साथ ही में इतने कितने पद थे, जितने पद थे उतने ही जो है लड़कों को यहां पर मेडिकल के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। मेडिकल का एडमिट कार्ड कब आ जाएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इधर आप देखिए स्वतंत्र फ्रीडम फाइटर का भी यहां पर कट ऑफ है। इधर आपका भूतपूर्व सैनिक है उनका भी दे रखा है, डिपेंडेंट का भी दे रखा है, होमगार्ड का यहाँ पर नहीं दे रखा है। महिलाओं का ये देख लीजिएगा, जनरल का 212, ईडब्ल्यूएस का 193, ओबीसी का 200, यहाँ पर साफ साफ अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब 200 और एससी का 180, एसटी का 140। ये महिलाओं का जो कट ऑफ है वो आपको जो है वो देखने को मिल रहा है। इधर आप देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा आप अगर रीड करेंगे तो रीड करने के बाद में आपको एकदम स्थिति साफ हो जाएगी कि ये जो पीडीएफ है वो किस तरीके से ओपन हो रही है और किस तरीके से इसमें जो चीजें हैं वो जो है मेंशन की गई है। यहां पर आप देखेंगे, एक और चीज देख लीजिएगा, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि इसका कोई भी वेटिंग लिस्ट जो है वो नहीं बनाया गया है और ना ही बनता यूपी पुलिस के अंदर। आपको पता है आपके पास में 6 पीडीएफ आई है। कितनी पीडीएफ आई है? 6 पीडीएफ आई है। और उनको आप किस तरीके से देखेंगे वो आप देखेंगे। पहली जो पीडीएफ है उसमें सीधे सीधे 60,244 मतलब टोटल रिजल्ट दिया गया है। दूसरी में क्या दे रखा है कि अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत समस्त ओवरऑल चयनित अभ्यर्थियों की सूची यहां पर जो वो श्रेष्ठता क्रम के अनुसार जो वो दे रखी है। इधर इसके बाद में आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक है, उसका श्रेणी पीडीएफ है। चौथा अन्य पिछड़ा वर्ग का ओवरऑल है। पांचवा अनुसूचित एससी के लिए और ये एसटी के लिए। इस तरीके से जो पीडीएफ है वो कैटेगरी वाइज भी जो है वो यहां पर बना रखी है, ठीक है, चलेगा। इधर आप देखेंगे, इसको पूरा को पढ़ने के बाद में अभी भी जो वो मेडिकल के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दे रखी है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आपका जो मेडिकल है वो कब तक प्रस्तावित है, मतलब कब तक जो वो आप मेडिकल का जो एडमिट कार्ड है वो भी जो है वो देख पाएंगे, चलेगा। अब मैं आपको पीडीएफ ओपन कर ली है और पीडीएफ ओपन करने के बाद में आपको जो है वो रिजल्ट जो इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। काफी विद्यार्थियों का हो सकता है कि उनका नंबर आ गया हो लेकिन पीडीएफ नहीं खुल रही हो, तो आप जो वो गूगल पर मतलब क्रोम ब्राउजर में जाकर के भी ओपन पीडीएफ करके वहां से आप ओपन करिएगा तो वहां से आराम से खुल जाएगा। या फिर आप मुझे कमेंट के अंदर अपना रोल नंबर दे दीजिएगा अगर आप नहीं खुल पा रहा है तो वो मैं चेक करके आपको मैसेज के माध्यम से ही बता दूंगा। या फिर आप अपने लैपटॉप पर देखेंगे, धीरा समय लगेगा लेकिन वो निकल आएगा। एक और चीज, ओवरऑल में देखेंगे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपका अगर कैटेगरी वाइज देखेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एसटी, इन सब का अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो उसमें जल्दी आपको फाइंड हो जाएगा आपका नंबर आया है या फिर नहीं है। यहां पर आप देखेंगे सीधे सीधे कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे या रोल नंबर डालेंगे। नाम मत डालिएगा, आप अपने रजिस्ट्रेशन रोल नंबर से डालेंगे तो एग्जैक्टली वही निकल के आएगा। और ये बड़ा आसान होता है किसी को सर्च करना, नाम से हो सकता है न निकल के आए। इधर देख सकते हैं मेल फीमेल का ये पूरा दे रखा है और साथ ही में
क्या क्या रहा है, अभी इनका नंबर तो नहीं आया है, लेकिन वो लिस्ट भी जो है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। अब आप देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा वो यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर के माध्यम से आप जो है ये देखो मेल फीमेल सभी का जो है वो चलता आ रहा है क्रम, और ये पूरा का पूरा 1507 पेज है। कितने मेरे साथी? 1507 पेज, मतलब आप देखेंगे बहुत ज्यादा संख्या है। कितना है? बहुत ज्यादा संख्या है। और आप अगर ये कहें, एक सेकंड में थोड़ा सबसे लास्ट में लेकर के इस पीडीएफ को जो चलता हूं, और चलने के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि टोटल जो विद्यार्थी हैं वो कितना है। देखिएगा इस पीडीएफ के अंदर लास्ट वाला जो डिजिट है वो आप देख रहे हैं 60,244 है, मतलब जितने वैकेंसी उतने ही लड़के जो है वो यहाँ पर बुलाए गए। मतलब अब इनका क्या भैया, इनका मतलब ये हुआ कि जिनका नंबर आ गया है वो आप समझ लीजिएगा कि उनका हो गया। समझ रहे हो ना? मेडिकल में आने का मतलब ही होता है कि सब मतलब उनका हो गया। मतलब आप देखेंगे पूरे में से मात्र 1-2%, 1% से भी कम विद्यार्थी आप देखेंगे कि जेन्युइन प्रॉब्लम, मतलब समझ रहे ना, वो मेडिकल में अनफिट हो गए। लेकिन 99% आप देखेंगे सब के सब भर भर के पास होंगे। मेडिकल को लेकर के मैं आपको पहले बोल चुका हूं मेरे साथी, आपको किसी भी तरह का भाई चिंता टेंशन नहीं करना है। मैं आपको पहले बता चुका हूं मेडिकल इतनी बड़ी तोप नहीं है। आपका बस जितने भी शरीर के सारे अंग है वो सब अवेलेबल है ना, टेढ़े मेढ़े इधर उधर है, 19-20 है, पता चला दांत के अंदर पोपलाई ना कैविटी वगैरह लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। वहां शादी थोड़ी हो रही है, आगे के दांत है, फ्रंट पुट है, आगे पीछे ऊपर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला आपको मेडिकल के लिए आपको चिंता करना ही नहीं है, उसका हम अलग से बात कर लेंगे, चलेगा। बाकी अब हम थोड़ा सा नॉर्मलाइज्ड स्कोर पर जो जो आपके कमेंट है उनको मैं एक बार जो वो दिखा देता हूं, और इसके साथ ही में जो आपके अब कमेंट आएंगे उनके आधार पर कुछ समय के बाद में आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जिनका नंबर नहीं आया है मेरे साथ, ये लास्ट स्टेज नहीं थी आपकी। जो भी आपने पढ़ाई किया, मैं मानता हूं आपने बहुत कुछ स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत से आपने रीडिंग को क्वालिफाई किया, और उसके बाद में इस समय पर जो है कहते हैं ना कि यार इससे बढ़िया तो हम एग्जाम में ही फेल हो गए होते, इतना दुख नहीं होता आज जितना आपको दुख हो रहा होगा। भाई मैं मानता हूं यार, इस बात को मैंने फील किया है, मेरे साथ में भी हुआ है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के साथ में कई बार हो चुका होता है कि यार मेडिकल में रह जाते हैं या फाइनल मेरिट लिस्ट में रह जाते हैं। ये तो क्लियर है कि इनका हो गया, क्या ये क्लियर है कि इनका हो गया। अब इनका ट्रेनिंग जो है वो मेडिकल चालू हो जाएगा, चलेगा, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। मैं आपको जो है वो नॉर्मलाइज्ड एंड आपका मेडिकल से संबंधित जानकारी देता हूं। ये क्या? अरे